नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल इंटरनेट के ऊपर दिव्य दृष्टि के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। 1 घंटे में अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करें, 21 दिन में अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करें, 41 दिन में करें। तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उसमें से 98% वीडियोस गलत बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिव्य दृष्टि किन लोगों को मिलती है और दिव्य दृष्टि मिलने से पहले उस व्यक्ति को क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं। इससे पहले कि मैं विषय शुरू करूँ, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित सटीक जानकारी उनको मिले। भ्रांतियों में ना फंसें और YouTube पे दिव्य दृष्टि के बारे में जितनी भी वीडियोस दिखाई दे रही हैं, 2-4 को छोड़कर वो भ्रांतियां ही फैलाई जा रही हैं, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों, 3 प्रकार के लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और उन पर स्वतः ही अगर किसी देवी देवता की कृपा हो जाए और देवी देवता उनके आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाएं तो वो उसके तीसरे नेत्र को दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। इस तरह के व्यक्ति साधारण होते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। वो केवल भगवान की बिल्कुल साधारण पूजा करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं और उनके मन में छल कपट नहीं होता। तो जो साफ हृदय के लोग होते हैं, कई बार देवी देवता उनका चयन स्वयं कर लेते हैं और जब देवता आज्ञा चक्र पर बैठ जाता है तो वो उस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खोल देता है और जो भी वो व्यक्ति बताता है बिल्कुल सटीक बताता है। इस तरह का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को बता सकता है। केवल नज़र पड़ने पर ही उसकी किसी भी तरह की बाधा को दूर कर सकता है, चाहे वो भूत बाधा हो या उसके जीवन की कोई समस्या हो। तो दोस्तों, जिन पर देवी देवता की कृपा होती है उनको दिव्य दृष्टि मिलती है। अगला व्यक्ति जो कि गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु की सेवा करता है और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, लेकिन गुरु भी इस तरह का होना चाहिए कि उसकी भी दिव्य दृष्टि खुली हो और वो किसी भी तरह के कार्य में सक्षम हो। कहते हैं कि कई बार गुरु अपने शिष्य का चयन उसकी परीक्षा करके लेते हैं, लेकिन शिष्य को भी चाहिए कि वो अपने गुरु को आजमाए कि वो मेरे गुरु बनने के लायक भी है या नहीं। तो अगर गुरु की दिव्य दृष्टि खुली होगी तो आगे शिष्य की दिव्य दृष्टि खुली होगी। और आजकल 98% गुरु ऐसे हैं जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली, जो केवल अनुमान के आधार पर ही बताते हैं। तो उनकी अर्ध दृष्टि खुली होती है या अनुमान के आधार पर बताते हैं। तो आपको एक ऐसे सक्षम गुरु की ज़रूरत होगी जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो और वो ही अपने शिष्य की दिव्य दृष्टि खोल सकता है। तो दूसरा व्यक्ति गुरु होगा और तीसरा व्यक्ति वो है जो कि ध्यान और योग करता है। ध्यान और योग से भी देखा गया है कि व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। तो पर दोस्तों, ध्यान और योग करना हर व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। ध्यान धारणा, समाधि तक पहुंचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो कुछ योगी होते हैं जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं और वो भी योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि खोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है। इसके अलावा जो भी इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है वह सब मिथ्या है। बिना गुरु के, बिना देवता के और बिना योग के कोई भी व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि नहीं खोल सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन संकेतों की जो हमें दिव्य दृष्टि खुलने से पहले मिलते हैं। जो व्यक्ति
कोई मंत्र जाप कर रहा है, अपने गुरु से दीक्षित या योग कर रहा है, जहाँ जिसके ऊपर किसी देवी देवता की कृपा है, तो उसका जो माथा है, जहाँ पे औरतें बिंदियाँ लगाती हैं, वो जगह जो है वो खींचने लगती है, भींचने लगती है और उसे तेज़ दर्द होता है। ये दर्द उसे कुछ दिन जैसे सोते बैठे चलते फिरते होता रहता है और अचानक से उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दूसरा जो संकेत होता है, वो जहाँ पर दिव्य दृष्टि का स्थान होता है उसके आसपास कीड़ियों का चलना, जैसे कीड़ियाँ चल रही हों माथे के ऊपर, ऐसा उस व्यक्ति को महसूस होता है। अगला संकेत जो उस व्यक्ति को मिलता है वो ये है कि उसके दिव्य दृष्टि के स्थान पर उसे ऐसे लगता है जैसे कोई ज्योत जली हो। जैसे ही वो आंखें बंद करता है तो उसे एक रोशनी सी दिखती है और उसे ऐसे लगता है कि कोई ज्योति जली हुई है। और अंधेरे में भी जब वो सोता है तो उसे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो ऐसा उसकी दिव्य दृष्टि के जागृत होने के कारण होता है। और उस व्यक्ति को नींद भी कम आती है। ये भी एक संकेत होता है कि उस व्यक्ति को नींद कम आती है। एक संकेत ये भी होता है कि उसको आने वाली घटनाएं, जो घटनाएं अभी होनी हैं, उनका आभास होने लगता है या फिर स्वप्न में उनका पता लग जाता है और वो स्वप्न में कई तरह के देवी देवताओं के दर्शन करता है। ज़्यादातर देवी देवता वो ही होते हैं जो उसके इष्ट होते हैं। उनके दर्शन उसे स्वप्न में होते हैं और स्वप्न के माध्यम से वो उसे कई कुछ बताते हैं, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताते हैं। और वो कई लोकों में विचरण करता है और उसे अलग अलग लोकों में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। एक और संकेत ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। इस तरह का व्यक्ति जो कि पूजा पाठ कर रहा होता है और उसकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, अगर वो किसी के बारे में अच्छा बोले तो उसका अच्छा होता है और अगर उसके बारे में वो बुरा सोचता है तो उसका बुरा हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है तो आपको हर व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे ओम नमः शिवाय या जय माता दी लिख दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, क्योंकि दिव्य दृष्टि के बारे में लोग बहुत ही किंवदंतियाँ फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।